भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पैतृक संपत्ति मिलेगा या नहीं। आजकल हर घर में यही फाइट होता रहता है कि किसे पैतृक संपत्ति मिलेगा या किसे मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं। इसके लिए हमें क्या देखना होगा। देखिए, सब कुंडली का जो मेन तो है वो D1 कुंडली, जिसे लग्न कुंडली कहा जाता है। ठीक है, ये लग्न क्या है कि जातक को जातिका की जन्म के समय पूर्व सिटीज में जो भी राशि उदित होता है उसे ही लग्न कुंडली कहते हैं, और ये लग्न ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा भाव किसे दिया जाए। ठीक है, आइए समझते हैं बोर्ड के माध्यम से। ये है एक जन्म कुंडली, जिसे D1 कहते हैं, लग्न कुंडली। यहाँ पर जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होता है, एंसेस्टर जो मेनली फादर का प्रॉपर्टी होगा वो होगा 8th हाउस एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें क्या देखना होगा। इसके लिए तो पहले हमें क्या जानना होगा कि 8th लॉर्ड का पोजीशन देखना है। ठीक है, लग्न के साथ इसका कोई कैसा संबंध हो रहा है इसे भी जानना चाहिए। उससे पहले हमें क्या होगा, हमें सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली ड्रॉ कर लेना है। सर्वाष्टक वर्ग जो ऐसे भी कहते हैं, सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में 28 से ऊपर का बिंदु, 11 हाउस में 28 से ऊपर का बिंदु, क्योंकि लग्न जो है सबसे मेन होता है। उसका बाद उसका इच्छा पूर्ति होगा या नहीं, डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट होगा या नहीं, उसे देखना है। फिर हमें देखना है कि 8th हाउस में 28 से अगर ज्यादा का बिंदु हो, और 9th हाउस जो पिता को दर्शाता है, 9th हाउस में 28 से ज्यादा बिंदु हो। ठीक है, पिता का साथ रिलेशन अच्छा होगा तभी तो जाके जातक को एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगा। इसलिए हमें क्या क्या देखना होगा। फर्स्ट हाउस 8th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक सूक्ष्म कुंडली है जिसे D45 कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पिता का लीगेसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें देखना है। ये है D45, ये डिविजनल चार्ट का D45 है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है D45 इक्वल टू पैटर्नल लीगेसी। इसमें हमें क्या देखना है, आइए समझते हैं। हमें पहले क्या देखना होगा कि ऐसे भी में हमने जान लिया कि क्या क्या कितना बिंदु रहना चाहिए। फिर यहाँ पर D45 में हमें हमेशा देखना है कि लग्न कौन सा उदित हुआ है। D45 में यहाँ पर शुभ प्लेनेट होना चाहिए। D45 में अगर लग्न में शुभ प्लेनेट हो, और लग्न कुंडली में वापस से आइए, लग्न कुंडली में 8th हाउस में
8th हाउस में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है, एस्पेक्ट बाय शुभ प्लेनेट, शुभ प्लेनेट, और 8 लॉर्ड जो हो वो कहीं ना कहीं या तो लग्न के साथ या तो 9th लॉर्ड के साथ या तो 11 लॉर्ड के साथ, ठीक है। 8 लॉर्ड रिलेशनशिप विद मेक रिलेशन सन विद लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इन लोगों का साथ अगर कोई भी संबंध बनाते हो, या दृष्टिगत संबंध हो या तो उन लोगों का साथ युति में हो, किसी भी तरह के अगर संबंध बनाते हैं तो ऐसे जातक को जातिका को बिना परिश्रम किए हुए ही पिता का लिगेसी मिल जाता है, उसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो आराम से मिल जाता है, इसमें कोई बाधा विघ्नि नहीं आता है। अगर इससे कोई उल्टा हो, अगर सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में डिजायर ऑफ फुलफिल के हाउस में 9th हाउस में 8th हाउस में अगर कम बिंदु हो, फिर D45 जो पैटर्नल लेगेसी होता है उसमें अगर लग्न में ही D25 का अशुभ प्लेनेट बैठा हुआ हो, या D1 की कुंडली में अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना हो, उसको क्या होता है कि अपने ही पिता की प्रॉपर्टी के लिए उसे कोर्ट तक जाना भी पड़ सकता है, अपने ही सामान को पाने के लिए उसे बहुत फाइट करना पड़ता है। अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन बना हुआ है तो उसे बिना डिढाई, बिना रोक टोक के ही आसानी से पिता की लिगेसी मिल जाता है, पिता की प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। तो आज हमने पैटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो उसका जो फलादेश होता है हमेशा सही देखा गया है, ठीक है। इसे और पुख्ता करने के लिए हमें क्या चाहिए, सद्बल में 8 लॉर्ड तो 6 रूप बल अगर प्राप्त हो, 8 लॉर्ड, लग्न लॉर्ड LL 6 रूप बल प्राप्त हो, तो ये दिखाता है कि ये पुख्ता हो जाता है कि जातक को बिना परिश्रम किए हुए ही पिता की लिगेसी मिल जाता है, पिता का प्रॉपर्टी आराम से मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या क्या देखना है, लग्न देखना है, सर्वाष्टक वर्ग को भी देखना है, D45 कुंडली डिविजनल चार्ट हमें देखना है, और हमें सद्बल देखना है कि ग्रहों को सही मायने में बल मिला हुआ है कि नहीं। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये जो है ज्योतिष का मूलभूत नियम है कि सिर्फ एक ही कुंडली को एनालिसिस किए बिना एनालिसिस नहीं करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, इसका जो प्रोस एंड कॉन्स है और जितनी भी कुंडली है उसे भी देखना चाहिए, दशांतर दशा को भी देखना चाहिए। दशांतर दशा हम कब देखते हैं कि ये काम कब होगा और उसे मोहर कब लगेगा, इसके लिए हमें ट्रांजिट भी देखना होता है। तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि जातक को जातिका को अपने पिता की प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं। तो आज हमने पैटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। ऐसे ही मजेदार वीडियो में आपके सम्मुख लाता रहता हूं। आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं तो आपके सामने वीडियो लाता रहता हूं, लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन एकदम ही नहीं बढ़ता है, मालूम नहीं क्यों। कोई देखता भी है या नहीं भी देखता है ये भी मुझे मालूम नहीं, और अगर देखता भी तो पसंद नहीं आता है शायद, इसलिए सब्सक्राइब भी नहीं होता है। आपसे कृपया यही गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों के पास भी ये वीडियो जाए, उन लोगों को भी मालूम चले कि किस तरह हम ज्योतिष का जो ये मूलभूत नियम है जान सकते हैं।
और इससे मेरा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।